आज हम पढ़ेंगे 7th चैप्टर वेदर क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट, यानी कि मौसम, जलवायु और जानवरों द्वारा उसका एडॉप्ट करना, मतलब आत्मीकरण करना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप लोग देखे होंगे चाइना में पीपल्स जो होते हैं उनकी आंखें बहुत छोटी छोटी होती है, लगता ही नहीं है कि देखते हैं। वो लोग कैसे देखते हैं? हम लोग के यहाँ आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। चाइना वालों के बाल बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कांटे की तरह खड़े होते हैं ऐसे, जबकि हम लोगों के वैसे बाल नहीं होते हैं। उन लोगों का मुंह चपटा होता है, हम लोगों का मुंह अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? यह सब मौसम और जलवायु पे निर्भर करता है। ऐसे ही हम देखते हैं अमेरिकन जो होते हैं या फिर जर्मन, बहुत लंबी हाइट के और गोरे गोरे होते हैं। इनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है। तो इस प्रकार यह सब चेंजेस जो होते हैं वहाँ की जलवायु और मौसम के कारण होते हैं, और इसी को हम कहते हैं एडॉप्टेशन। जहाँ पे जैसी जलवायु वैसा वहाँ का कंडीशन। यानी में उसके पहले हम ये देखते हैं कि यदि हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि थोड़ी ठंड होती है, कभी कभी हवाएं चलती है, यानी कि टेम्परेचर जो होता है कम होता है, हवाएं चलती है, ह्यूमिडिटी रहती है। ह्यूमिडिटी मतलब होता है कि एयर में मॉइस्चर की मात्रा, यानी वाटर की मात्रा कितनी रहती है, वो ह्यूमिडिटी होती है। तो यह जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, पहाड़ी इलाकों में रेनफॉल भी ज़्यादा होती है। रेनफॉल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, या जब हम अलग अलग इलाकों में जाएंगे तो इन सब में हम परिवर्तन देखेंगे। जैसे पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो रेनफॉल भी होल ईयर होती है, टेम्परेचर वहाँ का लो होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, विंड स्पीड जो है मॉडरेट होती है लेकिन होती है। मैदानी इलाकों में आ जाएंगे, प्लेन एरिया जैसे हम लोग रहते हैं, तो उसमें टेम्परेचर लगभग हाई रहता है जाड़े को छोड़ के, ह्यूमिडिटी ये कम रहती है, विंड स्पीड कभी बहुत ज़्यादा कभी बहुत कम, रेनफॉल एक टाइम में होता है। तो इस प्रकार जैसे अभी आप लोग आवाज़ सुन रहे होंगे, यह रेनफॉल की आवाज़ है। तो इस प्रकार इसको हम एलिमेंट ऑफ वेदर, यानी कि हमारा डे टू डे कंडीशन इन एलिमेंट्स का कैसा रहता है उसको हम वेदर बोलते हैं। डे टू डे इन एलिमेंट्स का कंडीशन हमारा वेदर कहलाता है। यानी कि हम अपने थ्रू अपने ही देश में देखें तो साउथ के पार्ट में जब जाते हैं, यानी दक्षिण भारत जाते हैं, तो वहाँ इन सब एलिमेंट्स की कंडीशन अलग होती है, और जो ही हम कश्मीर में जाते हैं इन सब एलिमेंट्स की कंडीशन अलग होती है। राजस्थान में अलग होती है, असम और अरुणाचल में अलग होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि डे टू डे यानी प्रतिदिन में इन सब एलिमेंट्स का कंडीशन जिस प्रकार का होता है वही उसी को हम वेदर बोलते हैं, यानी मौसम बोलते हैं।
मौसम जो होता है बहुत ही शॉर्ट पीरियड में बदल जाता है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में बदल जाता है, इसीलिए इसे डे टू डे कंडीशन कहते हैं। शॉर्ट पीरियड का मतलब होता है कि मॉर्निंग में कुछ और होगा, इवनिंग में कुछ और। जैसे आज मॉर्निंग में धूप थी, अभी बारिश हो रही है शाम को। तो इस प्रकार यह सब चीज़ें जो हैं वह मौसम को निर्धारित करती हैं। अब इसमें रेनफॉल जो होता है, इसको मापने का जो यंत्र होता है उसे कहते हैं रेन गेज। रेन गेज से यानी वर्षा मापी यंत्र, रेन गेज से हम रेनफॉल को मापते हैं कि कितनी रेन इस बार हुई है, वह एक अलग कंडीशन होती है। अब हम जब वेदर को डिफाइन कर लिए तो इसके बाद आते हैं कि क्लाइमेट क्या होता है। वेदर के बाद हम आते हैं कि क्लाइमेट क्या होता है। तो क्लाइमेट जो होता है, जैसे वेदर डे टू डे कंडीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन यह कंडीशन अगर बहुत लंबे समय तक, यानी कि कहीं पे ठंडी अगर पड़ रही है तो सालों भर ठंडी पड़ रही है, ऐसा अगर हम 20-25 वर्षों तक देखते रहें तो उसके आधार पर, यानी कि अगर मान लीजिए कि हम जम्मू एंड कश्मीर में हैं, J&K, जम्मू एंड कश्मीर में हैं, तो वहाँ देखेंगे कि साल भर कोल्ड रहता है, हल्की रेनफॉल हो जाती है, रेनफॉल नहीं स्नोफॉल कहिए, साल के कुछ हिस्से में स्नोफॉल हो जाती है। उसके बाद मॉडरेट विंड चलता है, ठीक। और यह कंडीशन वहाँ सालों भर, इस हिस्से को साल के कुछ भाग में, लेकिन यह सालों भर बनी रहती है, यानी कि वहाँ साल भर ठंडी रहती है। यह जो है प्रत्येक साल इसकी स्थिति यही रहती है। तब हम कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट जो है वह कोल्ड है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर कोल्ड रीजन है, ठंडा जगह है, ठंडा प्रांत है। यानी कि जो एलिमेंट हैं वेदर के, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये एलिमेंट अगर बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक एक ही जैसे रह जाए तो वह उस जगह की क्लाइमेट को शो करते हैं, यानी कि उसको कहते हैं कि इस जगह की जलवायु ऐसी है। तो क्लाइमेट हो गया कि ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द कंडीशन ऑफ एलिमेंट्स इज स्टैटिक, यानी कि कंडीशन ऑफ एलिमेंट्स जो होता है वह बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक एक ही जैसे रह जाता है, तो उसको कहते हैं जलवायु यानी क्लाइमेट। और डे टू डे चेंजिंग जो होता है एलिमेंट्स में, उसको कहते हैं वेदर। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि इसको हम नापते कैसे हैं। तो इसको नापने के लिए भी थर्मोमीटर आता है, जिसको मिनिमम और मैक्सिमम थर्मोमीटर कहते हैं, और इसका डेली रिकॉर्ड रखा जाता है। इसको इंडियन वेदर डिपार्टमेंट होता है जो फोरकास्ट भी करता है। फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी कि आज कल का मौसम कैसा रहेगा, परसों का मौसम कैसा रहेगा। वह भविष्यवाणियाँ वायु के दबाव, यानी विंड स्पीड, इस पे डिपेंड करता है कि हवा की चाल क्या है। हवा की चाल के अनुसार कल का मौसम कैसा रहेगा। इतने, जैसे कि मान लो कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, तो वह कहाँ तक पहुँचेगी, वहाँ का मौसम कैसा होगा, इसके आधार पर भविष्यवाणियाँ की जाती हैं। और भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र इसकी भविष्यवाणी करता है, जो आजकल हम मोबाइल के माध्यम से आसानी से जान जाते हैं। इसके बाद हम अपने देश में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बहुत ही थोड़ी मात्रा में वर्षा होती है, बहुत थोड़ी मात्रा में वर्षा होती है,
वैसे रीजन को हम कहते हैं हॉट एंड ड्राई रीजन, यानी कि गर्म और सूखा। ऐसे रीजन जो होते हैं, हालांकि आजकल वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है, लेकिन इस प्रकार के रीजन में राजस्थान और गुजरात है जो हॉट एंड ड्राई रीजन है। लेकिन इसके विपरीत कुछ जगहें ऐसी हैं जो ये हॉट एंड ड्राई रीजन हो गया, लेकिन इसके विपरीत कुछ जगहें ऐसी है जो साल भर वहाँ बारिश होती है। जैसे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान इंडिया में ही है। पहले चेरापूंजी था, अब है मसनेरम, जिसको हम लोग मासिन राम बोलते हैं। एक्चुअली में उसका प्रोनाउंसिएशन मसनेरम है। मेघालय में पाया जाता है। और मेघालय जो है, मेघालय, इसका हम दो पार्ट करेंगे तो मेघों का आलय अर्थात बादल का घर। अगर हिंदी में आप लोग देखना चाहें तो मेघालय मतलब होता है मेघों का आलय, आलय मतलब घर, और मेघ मतलब बादल, यानी बादलों का घर मेघालय। इंग्लिश में कहते हैं एबॉर्ड ऑफ क्लाउड, एबॉर्ड ऑफ क्लाउड, बादलों का घर। वहीं पे है मसनेरम,